तो फ्रेंड्स आज हम शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन देखेंगे और देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। इसका हम यूज बताएंगे, पूरे मैथ में इसका बहुत सारा यूज है। आप एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में, स्क्वायर रूट निकालने में, है ना, क्यूब रूट निकालने में, 4-5 तो यूज मैंने अभी ही बता दिया, बाकी और जो यूज है सो है ही। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हमने बताया था शुरू में कि गुणनखंड की इंग्लिश फैक्टर्स भी होता है ना। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। और एक इंग्लिश बताया था कि क्या होता है? फैक्टराइजेशन भी होता है ना। तो आइए देखते हैं। अब उस समय मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन को मैं बाद में कवर करूंगा, आज कवर कर रहा हूं फैक्टराइजेशन और साथ ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को अलग अलग लिख दिया है। मैंने बताया था, है ना, कि प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने हैं? 25। और भाज्य संख्या जो कंपोजिट नंबर है वो कितने हैं? 74, है ना। ये 25 और ये 74। अब हम सभी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड और क्या देखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कितना है? 4। 4 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 गुने 2। ठीक है। उसी तरह देख लीजिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3। ठीक है। उसी तरह देखिए 8, ये हम भाज्य संख्या का लिख रहे हैं। 8 का क्या होगा? 2 गुने 4। और 8 का हम दूसरा भी गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुने 2। जरूरी नहीं कि आप 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें, 3 संख्या के गुणनफल के रूप में भी हम गुणनखंड को लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह देखिए 10, ये 9 का 3 गुने 3। 10 का क्या होगा? 2 गुने 5, है ना। यानी गुणनखंड कैसे लिखते हैं? किसी भी उस संख्या को इस तरह से तोड़ना है 2 या 3 संख्याओं के रूप में, है ना, गुणनफल के रूप में, कि वापस उसको गुना करके वही संख्या आ जाए, वही उसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड। जैसे 2 चौके 8, तो 2 गुने 4 इसका गुणनखंड हुआ। 10 का 2 गुने 5 10 हुआ, तो 2 गुने 5 इसका गुणनखंड हुआ, है ना। 9 का 3 गुने 3 क्या हुआ? गुणनखंड हुआ। उसी तरह देखिए 12 का क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 6 लिख सकते हैं। 12 का दूसरा भी लिख सकते हैं आप 3 गुने 4 लिख सकते हैं। 2 संख्याओं के रूप में, 3 संख्याओं के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3। तो इन सारे के हम क्या बोलेंगे? गुणनखंड। इस तरह से आपको क्या करना है होमवर्क, कि जितना भी भाज्य संख्या है 74, उन सारे भाज्य संख्याओं का सबसे पहले आपको गुणनखंड लिखना है। ठीक है ना। इसको पहले गुणनखंड लिखिए, उसके बाद हम आते हैं अभाज्य गुणनखंड पर। ठीक है। अब इसकी खत्म। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी भाज्य संख्या का जब हम गुणनखंड लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल कर रहे हैं? अभाज्य संख्या। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को हम शामिल कर रहे हैं। जितना भी गुणनखंड है सारे को हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कह सकते हैं, उसमें से कुछ को अभाज्य गुणनखंड भी हम कहेंगे। जैसे देखिए 4 का हमने क्या लिखा इधर? 2 गुने 2। तो देखिए यानी 2 कितने बार आया है? 2 बार आया, तो 2 ही है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये क्या है? दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए 8 का 2 गुने 4, इसको हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि 4 इसमें क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो 8 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 2 गुने 2। इसको निकालते कैसे हैं देख लीजिए। सिंपल संख्या का भी देख लीजिए। 2 से करेंगे, फिर 4, फिर 2 से करेंगे 2। 2 गुने 2। समझ गए? कितनी भी बड़ी संख्या को यही करेंगे। अभी हम देखते हैं और बड़ी संख्या, हमने छोटी संख्याओं से शुरू किया है, फिर हम देखेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं का। हो गया। उसी तरह देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 होगा, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जिसका हम किसी भी भाज्य संख्या का गुणनफल, मतलब ऐसे हम गुणनफल के रूप में लिखें जिसमें सारी संख्याओं क्या हो? अभाज्य संख्या हो। जैसे 2 गुने 2 अभाज्य संख्या, 2 गुने, देखिए इसमें 2 3 बार है तो अभाज्य संख्या। इसमें आपको कोई भी भाज्य संख्या नजर नहीं आ रहा है। देखिए 6
6 का 2 गुने 3, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या। लेकिन 8 में 2 गुने 4 जब हम यहाँ लिख देंगे तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 4 क्या है, भाज्य संख्या है, जबकि 8 का ये है। यानी जितना भी गुणनखंड होगा वो सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड को हम गुणनखंड कह सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छा तरह से समझ लीजिए। तो इसका यूज कम होता है, इसका यूज बहुत होता है गणित में, ठीक है। अब देखिए उसी तरह 9 का लिखेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 3। देखिए इसका हमने गुणनखंड भी 3 गुने 3 लिखा है, अभाज्य गुणनखंड भी। यानी जो अब गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंड भी हो सकता है, लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड है वो गुणनखंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए, ठीक है। अब 10 का देखिए 2 गुने 5, ये अभाज्य गुणनखंड ही है। 12 का देखिए अभाज्य गुणनखंड, देखिए ये नहीं है। 2 गुने 6 अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 क्या है, भाज्य संख्या है। 3 गुने 4 यहाँ हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 क्या है, भाज्य संख्या है। और लिख सकते हैं तो सिर्फ क्या, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं यदि समझ में नहीं आए तो। देखिए 2 से 6, फिर 2 से 3, देखिए आया 2 गुने 3। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए भी यही करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से हम इसको काटते हैं, ठीक है ना, डिवाइड करते हैं फिर लिखते जाते हैं वो। और भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे देखिए 14 का क्या होगा, 2 गुने 7। 15 का क्या होगा, 3 गुने 5। 16 का क्या होगा, तो देखिए इसमें हम यदि लिखें 16 का तो देखिए 2 गुने 8 गुणनखंड लिख सकते हैं। दूसरा हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को ही हम अभाज्य गुणनखंड में नहीं लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए 2 8, देखिए ये 2 गुने 8 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे 4, फिर 2 गुने 4 लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा, फिर इसको बढ़ाएंगे तो कितने, 2 गुने 2, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, अभाज्य संख्या ही लिखना है। यानी 2 गुने 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 18 का क्या लिखेंगे, 18 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुने 9। यहां से दिख रहा है ना, 2 गुने 9। देखिए 18 को और क्या लिख सकते हैं, यहां से नहीं दिख रहा है ना, यहां देख लीजिए। देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 9 है। 18 का और क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 6 लिख सकते हैं। लेकिन हम 18 का अभाज्य गुणनखंड इन दोनों में से कोई भी को नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 9 क्या है, भाज्य संख्या, 6 क्या है, भाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, सिर्फ वही टेक्निक, 18 से 2 फिर 9, 2 गुने 9 तो लिख नहीं सकते, फिर आगे बढ़ेंगे 3, यानी 2 गुने 3 लिखेंगे। आपको एक आइडिया हो गया था, होगा, है ना। अब क्या कीजिए कि सारे भाज्य संख्याओं जो 74 है उसका आप गुणनखंड भी लिखिए, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड लिखिए। फिर हम क्या करेंगे, और भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखने को कहेंगे और उसका हम उपयोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए।